नमस्कार। आज इस क्रम में इंग्लिश पीसीएस श्री सर्विसेज के लिए आपके सामने मैं इंग्लिश के क्रम को लेकर के प्रस्तुत हूँ और इंग्लिश जो आवश्यकता जुडिशरी सर्विस की है उसके अनुरूप उसके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आज उस क्रम को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ इंग्लिश इज क्वाइट इम्पोर्टेंट वन अनडाउटेडली एट ऑल। अंग्रेजी का जो क्रम है वो जो बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी इस सर्विस में जिसके लिए आप एक बड़ी अच्छी योजना के तहत वर्क कर रहे हैं उसमें जो इंग्लिश की इसेंशियलिटी है, इंग्लिश की जो नीड्स है, इंग्लिश का जो रोल है, उस पर कैसे आप अपने आप को फिट करेंगे, अपने आप को अप टू डेट करेंगे। आज उस क्रम को लेकर के आपके पूरे प्रारूप को एक क्रम के अकॉर्डिंग, क्रम के अनुसार चलेंगे। क्योंकि इंग्लिश का जो क्रम है उसमें जो सिलेबस है आपका, जो जुडिशरी सर्विसेज में पीसीएसए के लिए, उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता जो आपकी ट्रांसलेशन की है। ट्रांसलेशन का विविध क्रम है, विविध पक्ष है, उन पोर्शन को लेकर चलेंगे तो सबसे बड़ी आवश्यकता उसके लिए होती है। ट्रांसलेशन का अगर क्रम हम रखते हैं तो उसमें जो आपके सिलेबस में इस पॉइंट पे जो सबसे पहला क्रम जो ट्रांसलेशन की भूमिका है, अब ट्रांसलेशन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता के लिए होगी वर्ड पावर की, जिस क्रम को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वर्ड पावर, इस पर वर्क करने की ज़रूरत है और एक क्रम के अनुसार आएगा। अचानक एक बहुत बड़ी व्यवस्था लेकर के आप बैठ जाएंगे, सोचेंगे कि डिक्शनरी आप तैयार कर लें, तो ऐसे वर्ड पावर का तरीका नहीं बनेगा। आप क्रम के अनुसार धीरे धीरे बढ़ते रहिए, यूजुअली प्रोसीड फर्दर, आप उस क्रम में आ जाएंगे। ग्रामर का भी रोल है, उसका भी टच है, उसको देते हुए भी। तो सबसे बड़ी बात है जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों क्रम है आपका। हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, इस दोनों क्रम के अनुसार हम चलेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है, अब जो वर्ड पावर को आप लेकर के क्रम में बढ़ोगे, इसमें सबसे बड़ी भूमिका आपकी आती है न्यूज़पेपर की भी। न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो इंग्लिश है उसका एक तरीका अलग है, उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो क्रम है वो एक बहुत ही अनूठा और अलग किस्म का है। उसके अकॉर्डिंग हम उस पॉइंट को लेकर चलते हैं। अब ट्रांसलेशन के जो क्रम की स्थिति है, जो मैंने बताया कि जो पीसीएसजे में आपके इस सिलेबस में और इस किस बुनियाद पे किस लेवल तक आपके ट्रांसलेशन की स्थिति आएगी, इस पर हम क्रम में भी आपसे बात करते हैं। तो न्यूज़पेपर को लेकर के आप अपने वर्ड पावर को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इज क्वाइट इम्पोर्टेंट वन फॉर मेकिंग योर कंप्रिहेंशन। न्यूज़पेपर से आपकी स्थिति कंप्रिहेंशन की बड़ी अच्छी बनेगी। कंप्रिहेंशन वेरी इंपॉर्टेंट वन, ऑलराइट। तो कंप्रिहेंशन प्रोसीजर है, कंप्रिहेंशन का एक रोल है। कंप्रिहेंशन की स्थिति आप समझ सकते हैं कि एक लॉन्गर पैसेज रहता है, उस पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन टच किए जाते हैं और उस पैसेज की जो भूमिका होती है वो वर्ड पावर पे भी रहता है, उसमें एंटोनिम पूछे जा सकते हैं, उस पैसेज पे बेस्ड एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम है, इस प्रकार की चीज़ें आपकी उस बुनियादी तौर पर है। तो एक एक क्रम लेकर के आगे बढ़ेंगे और
ताकि आपको कहीं किसी प्रकार की असुविधा न हो। यदि दोनों भाषाओं को बड़ी आवश्यकता है। जो ट्रांसलेशन का जो प्रारूप है आपके पीसीएसजे में, उनमें एक बड़ा रोल है। कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जुडिशरी सर्विसेज के आपके, जहाँ ग्रामर का भी रोल है, जहाँ पे उसके अकॉर्डिंग भी हम लेकर के चलेंगे। आप उस क्रम के अनुसार भी प्रक्रिया दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने अभी आपको संकेत किया, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, दोनों पैसे, दोनों का क्रम रहेगा। अभी हम इस पर आपसे बुनियादी तौर पर चर्चा करते हैं। तो आप अपने आप को बिल्कुल सहज रखें और किस तरीके से आप अपने आप को हैंडल करके अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, इस पर हम चर्चा भी आपसे करें। तो कंप्रीहें मैंने बताया कि जब न्यूज़पेपर से अपने आप को जोड़ेंगे तो कंप्रीहेंशन आपका तैयार होगा और आपके एग्ज़ाम में प्रेशी राइटिंग। अब देखिए, जो प्रेशी राइटिंग है, जो सिलेबस आपका है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये थोड़ा समझने की कोशिश करिए। प्रेशी है कि इसका मतलब ये संक्षेपण है, सर है, तो या आपका इस पॉइंट को, प्रेसी का मतलब भी समरी और ब्रीफ। इसके जो स्केच हैं प्रेसी में, समरी का मतलब भी सारांश है और प्रेसी का मतलब भी संक्षेपण या सारांश। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जानने की है, इस क्रम में प्रेसी और समरी के डिफरेंट को समझ लें। समरी जो है उसमें कोई कल्पना का सहारा लेकर के आप आगे पीछे शब्दों की बुनियाद को रख सकते हैं। लेकिन प्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, एक निश्चित वर्ड में, जैसे 500 वर्ड का आपको कोई कंप्री पैसेज दे दिया गया, तो लिखा जाएगा राइट डाउन 100 वर्ड्स प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज का आप 100 वर्ड्स में प्रेसी लिख दीजिए। उस पर भी चर्चा एक क्रम के अनुसार होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें आपके लिए बुनियादी तौर पे बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऐसे को कैसे आप हैंडल करोगे, तो आप समझ रहे हैं मैं किन बुनियादी तथ्यों की तरफ बात कर रहा हूँ। जहाँ तक ग्रामर की बात है, क्या पढ़ना है आपको, थोड़ा सा संकेत मैं कर दे रहा हूँ। आई एम जस्ट पॉइंटिंग इट आउट हियर। ग्रामर पोर्शन में इतनी चीज़ें आप तैयार कर लें जो बेसिक रूप से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टेंस एंड वॉइस, ये हर आपके कहीं न कहीं पॉइंट पे है। वॉइस का संकेत मतलब एक्टिव टू पैसिव से मेरा है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। बहुत ही अच्छे तरीके से आप जब इसको जानने लग जाएंगे तो आप ग्रामर में भी अच्छे हो जाएंगे और वॉइस पे आप ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस, ये बहुत ही अच्छा क्रम बनता है। उसके माध्यम से भी हम आपसे बात करेंगे। तो ये टॉपिक आपकी ग्रामर की रहेगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, कुछ आपके एग्ज़ाम्स हैं जो अलग अलग राज्यों के, जो जुडिशरी के, उसमें ग्रामर पोर्शन पूछा जा रहा है उस क्रम में। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इस पर भी चर्चा होनी है। ये क्रम रहेगा आपके ग्रामर पोर्शन में। फिर इसके बाद में कुछ करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज आते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ऐसे क्रम में लिखा जाता है। करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंसेज, करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब जो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज होते हैं वो बेस्ड किस पर होते हैं, वो बेस्ड होते हैं आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एक कॉमन थोड़ा सा एक क्रम में आप नोट कर लीजिएगा, तो आपके लिए सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि बहुत इजी वे में आप ग्रामर को भी अच्छे टच के रूप में ले लेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, नोट कर लीजिएगा। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये अच्छा पॉइंट है, कंजंक्शन, और आपका इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन
ये आपका जो ट्रांसलेशन वगैरह आप करेंगे उनमें चिन्हों के और तो पंक्चुएशन के पॉइंट पे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतनी चीज़ें हैं आपकी: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके गाइस, तो उसके बाद एक चीज़ और उसमें आपको ध्यान रखना होगा, आर्टिकल। इसके अलग पॉइंट पे है आर्टिकल, जो ए एन दी, जिसको डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल पॉइंट आउट करते हैं। तो आर्टिकल को भरने के लिए, फिलअप करने के लिए आता है, फिल इन द ब्लैंक्स दे करके पूछ लिया में से फिल इन द ब्लैंक्स द सुटेबल आर्टिकल आर इनडिफिनिट आर्टिकल एट ऑल। अब इसी में से जैसे आर्टिकल दी है, आर्टिकल दी किस प्रकार के आर्टिकल में है उसको डिफिनिट आर्टिकल के रूप में संकेत करते हैं। तो ऐसे कॉमन पॉइंट पे रहता है कि एक अवेयरनेस आपकी इंग्लिश की हो, एक जनरल इंग्लिश का एक क्रम आपका हो। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक मोटे तौर पे, ताकि ग्रामर का भी आपका टच बना रहे, इसलिए मैंने थोड़ा सा संकेत यहाँ पे कर दिया है कि इतनी चीज़ें अगर आप ग्रामर पोर्शन में लेकर के उसको पॉइंट को मेंशन करते हैं तो आप जान लेंगे कि एक ग्रामर का भी टच रहेगा। ट्रांसलेशन को तो बुनियादी तौर पे आपको बेहतर करना ही है। यू हैव टू मेंटेन इट इन सच सिग्निफिकेंट एंड वेरी रिलायबल वे एट ऑल। ओके गाइस, तो ऐसा क्रम है ये। तो मैंने अभी कुछ बिंदुओं को जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको आप नोट कर लें किस तरीके से कि आप अपने पीसीएस जे को एक अमली जामा पहना सकते हैं इस क्रम में। ये बहुत ही ये और पावर की जो भूमिका है, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, ये वैसे भी किसी कॉम्बिनेशन के लिए इनका प्रारूप या इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो उस क्रम को भी आप ले सकते हो। ओके, तो आप सिनोनिम्स इसको भी नोट कर लीजिएगा, एंटोनिम्स, ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस क्रम में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस क्रम का, और इडियम्स एंड फ्रेज या फ्रेजल वर्ड, फ्रेजल वर्ड्स। ओके गाइस, इसको आप वॉच करेंगे। और कुछ होमोफोन्स, इनकी भी जानकारी आपको हो नॉर्मल वे में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आप देख रहे हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज या फ्रेजल वर्ड्स या होमोफोन्स, ये आपके क्रम में, ये आपके सिलेबस में जो जिस क्रम को, ताकि आप बहुत जल्दी से जल्दी आप हमारे इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करें, ताकि आप के सपने को एक मूर्त रूप दिया जा सके। यू कैन अप्लाई योर, और केवल उसके लिए केवल एक चीज़ चाहिए, डेडिकेशन, डिवोशन और समर्पण के साथ आप इस क्रम को आगे जब बढ़ाएंगे तो आप देख लीजिए इस क्रम को, इसी क्रम के अकॉर्डिंग हम लोगों को आगे बढ़ना है। और आपने, मुझे उम्मीद है कि ये नोट कर लिया होगा प्रोसीजर। तो प्रेसी राइटिंग के बारे में हल्की सी चर्चा मैंने आपसे किया, और आपका जो ग्रामर पोर्शन है, तो चूँकि कुछ एग्जाम्स हैं जिसमें आपके ग्रामर पोर्शन की भूमिका उतनी नहीं है, आपके केवल ट्रांसलेशन है, ऐसे है, प्रेसी राइटिंग है, ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी है। इस प्रकार का क्रम आपका है। लेकिन कुछ जुडिशरी सर्विसेज में, कुछ प्रांतों में, राज्य में, स्टेट्स में यह ग्रामर की भूमिका है, वहाँ पे उस क्रम को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपको सबको फायदा हो सके, इसलिए इस क्रम को चलाने की पूरी योजना के साथ हम लोग उतरे हुए हैं इस पॉइंट पे, आपकी सुविधा के लिए, आपकी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। तो आप इस क्रम को आप नोट कर लेंगे। तो ग्रामर में ये चीज़ आपके सामने रही। ओके, अब देखिए, जैसे आपने देखा इसी क्रम को, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस करके जो पूछा जाएगा, उसमें कुछ एग्जाम्स के मैंने पेपर के पॉइंट्स पे देखे, तो उसमें जो क्वेश्चन की जो भूमिका है वो बहुत सामान्य ढंग से है।
आपका जो क्वेश्चन का जो तरीका है वो बहुत उस तरीके से नहीं पूछा गया है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, 3-4 एग्जाम्पल के रूप में मैं देख रहा हूँ कि बड़े आसानी से आप उसको कर लेंगे। लिखा हुआ है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब जरा क्रम देखिए उस ग्रामर के, फॉलोइंग सेंटेंसेस, ओके, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक एग्जाम्पल के तौर पर और भी क्रम हमें और बिंदुओं पे लेके चलना है। तो देखिए किस प्रकार के सेंटेंस की भूमिका है। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे सेंटेंस आपका है माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये सेंटेंस है, इसको आपको करेक्ट करना है। दिस इज द प्रोसेस। एक क्वेश्चन आया हुआ है और इसको एक तरीके से और दिया जा सकता है। एक तो ये क्रम है, एक ऐसे हो सकता है इसी क्वेश्चन को माई सेल्फ नंबर ए, डिड दिस इट इज नंबर बी, वर्क इट इज नंबर सी, एंड नो एरर इट इज नंबर डी। अब देख रहे हैं 2 in 1, यानी यही क्वेश्चन दो तरीका बन गया, यानी भी आपको करना है। और ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जा रहा है, इसको कहते हैं स्पॉटिंग एरर्स। इसका क्या नाम है, जो ABC करके लिखा गया है उसको हम कहते हैं स्पॉटिंग एरर्स। यानी एक क्रम ये भी रहता है। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान लेंगे तो आपको एक क्रम और आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। यानी ये भी आपके ग्रामर पोर्शन की भूमिका हो जाएगी और कैसे आप उनको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में रखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप हैंडल करते जाएंगे एक अप्रोप्रिएट पोजीशन को। अब देखिए माई सेल्फ डिड दिस वर्क, एक क्वेश्चन ही हो गया। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ये सेंटेंस बहुत ही सेलिब्रेटेड सेंटेंस है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में आया हुआ है कि वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब देखिए इसमें कम से कम 2 पॉइंट में या 2 पॉइंट्स पे बात कर रहा हूं। अब देखिए वन शुड ए, डू हिज इट इज नंबर बी, ड्यूटी इट इज नंबर सी, नो एरर इट इज नंबर डी। ओके जेंटलमैन, ये है, यह इसका प्रारूप है। ऑलराइट, तो वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये आपका सेंटेंस की पॉइंट है। चलिए इनको मैं क्लियर कर दूँ को, क्योंकि कई बिंदुओं पे आपसे आज रूबरू होना है, आपसे बात करनी है कि आपके क्रम को एक एक चीज सरल करके बताना है, आप तक मेरी बात पहुंच सके, आप तक मैं अप्रोच कर सकूं, इसका पूरा ख्याल है। इसलिए ये बात की जा रही है आपसे। देखिए अब इसको आपको करेक्ट करना। अब अगर पूछा जाए माई सेल्फ, अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माई सेल्फ पॉइंट्स आउट द रोल ऑफ माई सेल्फ इन द सेंटेंस। माई सेल्फ इस सेंटेंस में क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। तो जितने सेल्फ हैं आपके इंग्लिश में, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, इनको हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और एक बात और जान लीजिए, इनको हम इम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। इन दोनों प्रोनाउन के डिफरेंट को मैं बता दूंगा। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के सीधे पास में ही अगर इस सेल्फ का प्रयोग हो गया है तो ये वो इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन सब्जेक्ट्स के थोड़ा सा दूरी बना के है, जैसे दे ड्रेस्ड देमसेल्व्स, दे ड्रेस्ड देमसेल्व्स केयरफुली, यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन दे देमसेल्व्स ड्रेस्ड केयरफुली अगर किया जाए तो वहाँ पे वो इम्फैटिक हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, दोनों के डिफरेंट को क्लियर कर लें अच्छे तरीके से। दे ड्रेस्ड देमसेल्व्स केयरफुली अगर आता की क्राइटेरिया में आता है, लेकिन इम्फैटिक जो है जहां दृढ़ता दिखाई जाए,
जहां पर उसके सीधे बगल में जैसे दे देमसेल्फ ड्रेस केयरफुली, तब यहाँ पर ये आपका इम्फेटिक प्रोनाउन है, या दबाव की पोजीशन बनती है। अब देखिए स्थिति को ये समझना है। अब यहाँ पर माई सेल्फ, कभी भी कोई माई सेल्फ किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बनता। तो ऐसी पोजीशन पे आप देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, किसी, यस। तो आगे के क्रम में मैंने आपसे डिस्कस किया अभी कि ये जो पॉइंट है, जो इसका जो एक क्रम है, ओके, माई सेल्फ डिड दिस वर्क, तो ये जो पॉइंट है माई सेल्फ डिड दिस वर्क, अब इसको आपको करेक्ट करना। कई एग्जाम में पूछा गया सीधे क्वेश्चन, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये कैसे आप करेक्ट करेंगे। ये बना किससे, सी से हर सेल्फ, ही से हिमसेल्फ, माई से माई सेल्फ, जिससे इसकी बुनियाद पड़ी है उसी को आप आगे कर दीजिए, आंसर हो गया, इसका पूरा आंसर हो गया। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये आपका आंसर हो गया। अब देख लीजिए क्रम को, इसलिए ये करेक्ट की भूमिका पर रहेगा। वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये सेंटेंस से आगे दूसरा सेंटेंस तो दिया गया। अब वन इस सेंटेंस में क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जब अनिश्चय कोई चीज हो जिसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। वन शुड डू हिज ड्यूटी लिखा हुआ है, एक कॉमन सेंस है इसमें। देखिए ही के लिए अपनी की इंग्लिश हिज होती है, सी के लिए अपनी की इंग्लिश हर होती है, तो वन के लिए अपने की इंग्लिश यहाँ पे मेंशन करना है, तो पूरा आंसर हो जाएगा वन शुड डू वंस ड्यूटी। इस तरीके से आपको हैंडल करना है। वो आजकल ने सेंटेंस की भूमिका को कैसे इसको आपने क्रम में रखा है देख लें। एक करेक्ट सेंटेंसेस की भूमिका, ये तो मैंने एक छोटा सा आप हमने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है कैसे आप इसको हैंडल करोगे, तो आपने इसको नोट किया। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, वो सब चर्चा की जाएगी। तो कैसे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आते हैं, ये उनका क्रम था। अब ये चीज़ें आपको प्रिपेयर हो जाएंगी, आप फिल इन दी ब्लैंक्स को बेहतर तरीके से कर सकते हो, आप बहुत अच्छे तरीके से स्पॉटिंग एरर कर सकते हो। ये तमाम चीज़ें इसके बुनियादी ढांचे पर हो जाएंगी। ओके, अब देखिए मैंने जिक्र किया जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए होगी, जो एक बुनियादी प्रश्न सामने विद्यार्थियों के है, जो ट्रांसलेशन का देखिए जो लेवल है वो काफ़ी क्लासिकल है और बड़े ऊंचे लेवल का है, और यानी किसी भी लेवल के ट्रांसलेशन के बुनियादी तौर पर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। मैंने कहा है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये दोनों क्रम आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। अब पैसेज का लेवल किस प्रकार से, जैसे इंग्लिश टू हिंदी है, अभी आप परेशान ना होइएगा, लेकिन देखिए क्रम उसका। अब जैसे पैसेज आ गया, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, इंग्लिश का पैसेज का लेवल देखिए कि वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन आई हैपन टू ओवरहियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट a great school for colored people somewhere in Virginia. This was first time that ever heard kind of college that was more pretentious. It seemed to me the greatest place on earth. Not even presented more attractions for me at the time as the Hampton Normal Agriculture Institute in Virginia, about which these men were talking about. I resolved at once to go to school, although I had no idea or how many miles away or how I was going to reach it. I was on fire constantly with one ambition to go to Hampton.
My mother was troubled with grave fear that I was starting out on a wild goose chase. At any rate, I got only a consented, half-hearted consent from her. अब देखिए एक लंबा सा प्रोसीजर ये बनता जाता। अब ये पैसे, अब इनके क्रम को देखना होगा, हम इस पर चलेंगे लेकर के आपको। और एक बहुत ही एक निग्रो राइटर रहे हैं, उनके ऑटोबायोग्राफी से लाइनें ली गई हैं। तो आप जो पैसेज आप पाएंगे, वो जो पैसेज का जो लेबल रहेगा, वो किसी एक बहुत बड़े दार्शनिक की लाइनें हो सकती, फिलोसफर की, कानूनविद की, जूरिस्ट की, न्यायालय के तमाम उन प्रकार के सिद्धांतगत जो प्रिंसिपल पॉइंट हैं, उनसे चीज़ें रहेंगी। कोई ये जरूरी नहीं कि आपके पैसे जो हैं वो बिल्कुल लीगल पॉइंट ही रहेंगे, लीगल से भी चीज़ें रहेंगी। उसका तो अनिवार्य है वो चीज़ें जाननी है आपको, क्योंकि आप एक जुडिशरी सर्विस में जा रहे हैं, तो उस लेवल के आपके ऑर्डर का क्या पोजीशन है, किस तरीके से वो किए जाते हैं, या उनका किस तरीके से लेवल है, ये सब रखना पड़ेगा। अभी आपको मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ इस पॉइंट से, देखिए इस लेवल के पॉइंट्स हो गई नहीं, आप चूँकि खुद भी क्योंकि उस लेवल की सर्विस पे आप जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जान रहे हैं उसका लेवल निश्चित रूप से काफ़ी उच्च कोटि का है, डेफिनेटली स्पेशली द लेवल ऑफ हायर वन एट ऑल। तो उसी क्रम को लेकर के हम चलेंगे। लेकिन हिंदी के देखिए जरा, हिंदी के पैसेज की क्या बुनियाद है, हम क्रम को लेकर के एक एक बढ़ेंगे और उन पर आपका अनुवाद करते हुए हिंदी और इंग्लिश का दोनों का चलेंगे। और हिंदी टू इंग्लिश का पैसेज क्या है, लिखा रहेगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। अब उसका लेवल, संसार में कदाचित ही ऐसी इमारत है जो वैभव और शानदारता में ताज की बराबरी कर सकती हो। मछलियों का आह्लादपूर्ण नृत्य, सरे के वृक्षों से सुगंधित वातावरण, मले समीरियों से कलकल निनादित करती हुई यमुना की तरल तरंगों से, एक बड़े बड़े पैसेज इस प्रकार से इसकी बुनियाद में रहेंगे। हम एक टुकड़े से ही पैसेज का देखिए, इसको बनाने की पोजीशन क्या, छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के भी आप बड़े बड़े वाक्य बनाएंगे, उनके निर्माण कर सकते हैं, उनको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे सेंटेंस है, एक एक टुकड़े को लेकर के मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, नोट भी कर लेंगे आप, उसका अनुवाद करके बात करूँ आपसे। जैसे कठिनाइयों एवं, नोट कर लें, कठिनाइयों एवं असफलताओं के बावजूद, असफलताओं के बावजूद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हार नहीं मानी। अब देखिए, हार नहीं मानी, अब एक पैसेज के टुकड़े से लिया गया पॉइंट है, मैंने नंबरिंग कर दी, इसकी नंबर फर्स्ट कर दिया, क्योंकि आपको पैसेज ही रहेगा, लेकिन एक पॉइंट दिया। कभी भी ट्रांसलेशन करते समय देखिए, वो हम पूरे शुरुआती दौर से आपको लेकर चलेंगे, टेंस का भी पुट देते हुए, लेकिन टेंस में सेंटेंसेस जो छोटे क्रम में भले समझ लेंगे, लेकिन जो लेवल सेंटेंस का है, जो लेवल जो टेंस का है, वो बहुत कायदे का रहेगा, यानी उसका जो सेंटेंस और आगे बढ़ाने की बात है, उस पर भी आपको उस क्रम के अनुसार चलना होगा। अब देखिए, कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हार नहीं मानी। अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है, एक सेंटेंस और लिखते हैं, चलिए इन दोनों का अनुवाद साथ में करते हैं। जैसे सेंटेंस है आपका, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी, देखे सेंटेंस को, गांधी ने देश की एकता और, देश की एकता और अखंडता के लिए, अखंडता के लिए अपने प्राणों को, अपने प्राणों को
न्यौछावर कर दिया। अब देखिए, न्यौछावर कर दिया ये सेंटेंस है इस क्रम में। तो आप देख लीजिए, भले अलग अलग सेंटेंस हैं लेकिन बड़े सेंटेंस की भूमिका में, ये तो मैं एक प्रारूप दे रहा हूँ आपको, कैसे उनको आप लेके चलेंगे, कैसे आप उनको लेके आगे इस क्रम को बढ़ाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है आपको। कभी भी सेंटेंस को अगर आप सॉल्व करें तो उसके एक एक पॉइंट्स को देखना पड़ता है, कठिनाइयों एवं असफलताओं। अब इसकी इंग्लिश के लिए तो डिफिकल्टीज एंड फेल्योर्स लिख सकते हैं। अब देखिए, अलग अलग भी लिख करके अभ्यास करेंगे। डिफिकल्टीज एंड फेल्योर्स, ये आपका कठिनाइयों असफलताओं की इंग्लिश हो गई। के बावजूद के लिए इन स्पाइट ऑफ लिख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, लेकिन इन स्पाइट के साथ आपका प्रयोग करेंगे, लेकिन डिस्पाइट के साथ आपका प्रयोग नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिए। कुछ के साथ लग रहा है और कुछ के साथ नहीं लग रहा, इसका क्रम आएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इंग्लिश फ्रीडम फाइटर्स लिख सकते, फ्रीडम फाइटर्स। अब देखिए, प्री वर्ड मीनिंग प्रिपेयर होती जा रही है, फ्रीडम फाइटर्स। ओके, डिफिकल्टीज एंड फेल्योर्स और ये फ्रीडम फाइटर्स। बोले ये सेंटेंस है। अब हार नहीं मानी की एक बड़ी अच्छी इंग्लिश आपके लिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, उसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं, उसका निगेटिव सेंटेंस है ये। तो निगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट। क्लियर, ये सेंटेंस की भूमिका है आपके इस पॉइंट पे। तो डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट ये पूरी इंग्लिश है, हार नहीं मानी की। यस, हार नहीं मानी, ये डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, ये आपका वर्ड हुआ। अब देखिए, कठिनाइयों असफलताओं के बाद जब पूरा सेंटेंस को एक क्रम में रखते हैं तो इन स्पाइट, आप देखिए क्रम बहुत, ऐसे ही आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंस को समराइज कर लेंगे, बड़े बड़े पैसेज को आप बिल्कुल उंगलियों पे सॉल्व कर लेंगे और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी मेहनत से, आपकी मेहनत के आगे पूरा आसमान भी, ये जान लीजिए, आप छूने की हैसियत रखते हैं और उस हैसियत के अकॉर्डिंग आपको काम करने पड़ेंगे और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इंडस्ट्री इज रिवॉर्डेड, गिडीनेस पनिश्ड, ये बहुत बड़े राइटर की लाइन है। लेकिन हमेशा आप बहुत बेहतर करते रहे होंगे, आपके साथ बहुत अच्छा अच्छा ही होगा, ऐसा भी नहीं है। ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर आपको वर्क करने होंगे आप बेहतर तरीके, लेकिन अपने ईमानदारी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, उसके अनुसार आपको काम करने होंगे। ये मैंने वर्ड जो भी यूज़ किया, शब्दों का जो प्रयोग किया, आपके प्रेसी राइटिंग में, आपके एसे राइटिंग में, आपके जो ट्रांसलेशन के पैसेज हैं उनमें लाइनों की भूमिका रहेगी, ऐसे ऐसे पैसेज की स्थिति बनेगी। तो इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, in spite of difficulties and failures, freedom fighters did not accept defeat, did not accept defeat. Yes, okay. In spite of difficulties and failures, freedom fighters did not accept defeat. Okay. अब देखिए, ये सेंटेंस की पूरी भूमिका को आपने वाच किया और पूरा सेंटेंस आपका एक कंप्लीट हुआ। इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज एंड फेलियर्स, फ्रीडम फाइटर्स डिडंट एक्सेप्ट डिफीट। ओके, पूरा एक वाक्य की ये बुनियाद बन गई। अब आगे की पंक्तियां देखिए। सी एट ऑल, श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता, देखिए
एकता और अखंडता की इसको वैसे छोटे छोटे क्रम में सेंटेंस को जब आप लेकर के बढ़ेंगे तो चीज़ें आसान बनेंगी। ओके, एकता और अखंडता को जब ध्यान में रख कर के आप बढ़ेंगे तो उसको कहेंगे यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ये आपके एकता और अखंडता की इंग्लिश हो जाएगी। ये आपके वर्ड पावर को मेंटेन करते हुए पॉइंट्स पे हैं। और इसके बाद में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, इस पूरे शब्द की स्थिति जरा देख लीजिए। अब ऐसे ही जब वाक्यों को आप क्रम में ले आएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, तो चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली आसान हो जाएंगी। अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, सैक्रिफाइस्ड, सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ। ओके गाइस, देख लेते हैं इस क्रम को। इस बुनियादी तौर पर इस साल कर दिया जा रहा है, सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ। ये आपका आंसर अब करने की कोशिश करते हैं। तो आंसर पूरा इसका होगा श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी sacrificed, sacrificed her life for the unity and integrity of the country, integrity of the country। ये आपका पूरा आंसर हो गया। तो श्रीमती इंदिरा गांधी sacrificed her life for the unity and integrity of the country। ओके, आपने सेंटेंस की पूरी भूमिका देख ली। श्रीमती इंदिरा गांधी sacrificed her life for the unity and integrity of the country। प्लीज अब आप इस क्रम को बड़े अच्छे तरीके से देखिएगा और मेरी शुभकामना आपको है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी ये बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और पूरे इस क्रम को लेकर के आगे हम लेक्चर पे चलेंगे और बहुत शीघ्र ही आप जल्दी से जल्दी हमारे इस क्रम से, हमारे इस चैनल से जुड़ने की कोशिश करें। आपकी बुनियादी इन समस्याओं का समाधान की हम जिम्मेवारी लेने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच एट ऑल।